हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके सामने तीसरे दिन साइंस का क्रैश कोर्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इसमें वन शॉट में एक वीडियो को, एक चैप्टर को क्लियर करेंगे। आज तीसरा दिन है, मेटल एंड नॉन मेटल, 10th क्लास के साइंस का तीसरा चैप्टर। इसका वेटेज कुछ खास नहीं है, बट इसको भी पढ़ना जरूरी है। 3 से 4 मार्क्स ये कैरी करता है, मिनिमम 2 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो इसके टॉपिक्स हम देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे आज। पहला, इसमें इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या, मेटल एंड नॉन मेटल होता क्या है एक्चुअल में, हम इसको पहचानते कैसे हैं। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में भी पढ़ेंगे, नॉन मेटल के भी बारे में पढ़ेंगे। मेटल का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, नॉन मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है। नेक्स्ट हम कुछ रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज का मीनिंग ये होता है कि किसका रिएक्शन करने का क्षमता कितना ज्यादा है, जिसका क्षमता जितना ज्यादा होता है उसी के हिसाब से हम रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल और नॉन मेटल को अरेंज करते हैं। हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच भी कुछ रिएक्शंस देखेंगे। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे, कोरेशन क्या होता है ये जानेंगे, कोरेशन से बचने के लिए क्या उपाय होता है, प्रिवेंशन ऑफ कोरेशन भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम यहाँ से। आपको जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है सर कि हम मेटल और नॉन मेटल को उसके कैरेक्टर के आधार पे, उसके प्रॉपर्टीज के आधार पे, उसके केमिकल कॉम्बिनेशन के आधार पे, उसके स्टेट के आधार पे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल एक हार्ड पार्टिकल होता है, लस्टर होता है, स्टेट्स में सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये मेटल्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल फेरस, जिसको हम आयरन के नाम से भी जानते हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और चांदी, एंड कॉपर, ये सारे मेटल्स के एग्जांपल हैं। अगर नॉन मेटल के एग्जांपल हम देखें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, ये 4 हैं। इसके आगे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बस आपको बता रहे हैं मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस। नॉन मेटल में आपने 4 नाम देखा, चारों के चारों गैस हैं, ये तो आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, सल्फर भी गैस है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें कि मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है, मेटल कैसा दिखता है, इसकी कैरेक्टर कैसी होती है, नॉन मेटल कैसा दिखता है, इसका कैरेक्टर कैसा होता है। हम सबसे पहले अगर मेटल की प्रॉपर्टी की बात करें तो लस्टर का मीनिंग क्या होता है, लस्टर का मीनिंग होता है कि जिसका सरफेस शाइनिंग हो, सरफेस पे शाइन हो, कोई भी मैटर हो जिसके सरफेस पे शाइनिंग होता है उसको हम मेटल में कंसीडर करते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, जो शाइनी सरफेस नहीं होता है वो नॉन मेटल होता है। एक एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन का मीनिंग ये होता है कि नॉन मेटल में सारे नॉन शाइनी होते हैं, बट एक कोई ऐसा नॉन मेटल होता है जो शाइनी भी होता है। फॉर एग्जांपल आयोडीन, आयोडीन का आपने नाम सुना होगा, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है। ये आयोडीन एक मिनरल्स होता है, मिनरल्स लाइक नॉन मेटल। नेक्स्ट, अगर हम हार्डनेस की बात करें, मेटल हार्ड होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है, सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन उसी में एक एक्सेप्शन है जो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मेटल माना जाता है। एग्जांपल डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल एवर। एंड अगर हम मेटल में देखें तो मेटल तो ऐसे जनरली हार्ड होते ही हैं, लोहा भी हार्ड होता है, उसके बाद चांदी भी हार्ड होता है, एल्यूमिनियम भी हार्ड होता है, कॉपर भी हार्ड होता है, बट इसमें भी कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो हार्ड नहीं होते। फॉर एग्जांपल सोडियम, फॉर एग्जांपल लिथियम, ये दोनों एक्सेप्शन है। 3 एक्सेप्शन होते हैं मेटल में, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, ये तीनों एक्सेप्शन आपको याद रखना है। मेटल हार्ड होता है एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसको चाकू से काट सकते हैं। हाँ, ये मेटल होता है। क्या आप लोहा को चाकू से काट सकते हैं? नहीं काट सकते, लेकिन इस मेटल को काट सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज इसके स्टेट से डिफाइन होता है। तो मेटल का स्टेट तो आप जानते ही होंगे, सॉलिड स्टेट्स होता है, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ऐसा कौन सा मेटल है जो सॉलिड स्टेट में नहीं होता, लिक्विड स्टेट में होता है, एंड वो भी रूम टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे नहीं, बॉइलिंग टेम्परेचर पे नहीं, रूम टेम्परेचर पे। मरकरी, याद रखिएगा, मरकरी इज द मेटल बट
इट इज नॉट इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड में हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, कोयला जब निकलता है सॉलिड फॉर्म में होता है कोयला, तो नॉन मेटल है कोयला बट सॉलिड फॉर्म में है। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो एक्वस फेज में बहुत सारे होते हैं नॉन मेटल। गैस की बात करें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सारे गैसेस नॉन मेटल है बट गैसियस फॉर्म में है। तो नॉन मेटल कैन बी सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म आल्सो। एंड नेक्स्ट अगर हम मेलेबिलिटी की बात करें, मेलेबिलिटी क्या होता है सर? मेलेबिलिटी का मीनिंग होता है कि हम किसी भी मैटर को कितना पीट पीट कर, मींस उसमें प्रेशर क्रिएट करके उसको पतली सीट की आकार का बना दे या तार के रूप में बना दे, पतला सा, वो टूटे ना, वो ब्रिटल ना हो, बीच से टूटना नहीं चाहिए। तो ये मेलेबिलिटी नेचर होता है। तो ये मेलेबिलिटी नेचर किस में पाया जाता है? मेटल में पाया जाता है, नॉन मेटल में नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेलेबिलिटी कैन मेक थिन सीट, जैसे गोल्ड और सिल्वर इज द मोस्ट मेलेबल मेटल इन द अर्थ। हम आपको बताएं, अगर हम 2 ग्राम सोना को वायर के रूप में बदलना चाहें तो हम 2 किलोमीटर की लंबी वायर बना सकते हैं केवल 2 ग्राम सोना से। हाँ, इतना मेलिएबल होता है सोना। तो सोना और चांदी ये दोनों मेलिएबल प्रोडक्ट होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये इनको हम थीन सीट के तरीके के, सीट के आकार का बना सकते हैं। नॉन मेटल नॉन मेलिएबल होता है, ये तो आपको पता ही होगा। जो नॉन मेलिएबल होता है वो कैसा होता है? ब्रिटल होता है। ब्रिटल इट मींस उस पे जैसे हम चोट मारेंगे या प्रेशर क्रिएट करेंगे वो टूट जाएगा, जैसे पार्ले जी की बिस्किट टूट जाती है। नेक्स्ट अगर हम डक्टिलिटी की बात करें, मेटल एंड नॉन मेटल की डक्टिलिटी, अभी हम जो ब्रिटलनेस की बात कर रहे थे वो डक्टिलिटी पे डिपेंड होता है। जैसे अगर कोई मैटर ज्यादा डक्टाइल होता है तो उसको हम पतले तार के फॉर्म में खींच के बनाते जाएंगे, टेम्परेचर हाई करके, वो बीच से टूटेगा नहीं। और जिस मैटर की डक्टिलिटी बहुत कम होती है वो ब्रिटल होता है, वो टूट जाता है। जैसे ही आप एक हथौड़ा मारेंगे, कोयला 4-5 टुकड़ों में टूट के बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन मेटल होता है, वो ब्रिटल होता है, उसमें डक्टिलिटी की गुण नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे हम इसको थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को, बट नॉन मेटल को हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये नॉन डक्टाइल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं बीच से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ रिएक्शंस है। रिएक्शन विद मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ, तो क्या बनेगा? मेटल का रिएक्शन पानी के साथ, फिर क्या बनेगा? मेटल का रिएक्शन जब हम करवाते हैं पानी के साथ तो देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे मेटल का रिएक्शन हवा के साथ। हवा का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जब कोई भी मेटल आपस में रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर को हवा में रख देते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अगर हम सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं सर? मेटल होते हैं दोनों। अगर इन दोनों मेटल को आपस में हम जब रिएक्ट करवाते हैं एयर में तो आग लग जाती है। ये घर पे ट्राई नहीं करना है, बाहर ट्राई करना है, एक्सपेरिमेंट करके घर में आग लग जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म फायर इन एयर। जब सोडियम और पोटेशियम हवा में रिएक्ट करते हैं आपस में तो फायर क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ या बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और साथ के साथ पानी बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है, मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब H6HCl, HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में पाया जाता है एंजाइम HCl। वही HCl का रिएक्शन जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? यहां देख लीजिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड इज आल्सो अ सॉल्ट बट नॉट ईटेबल। ईटेबल कौन सा सॉल्ट होता है? ओनली सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं। हम सारे नमक को नहीं खा सकते, केवल सोडियम क्लोराइड को खा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे मेटल का रिएक्शन पानी के साथ होता है तो क्या होता है। जब हम किसी भी मेटल का रिएक्शन पानी के साथ करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे हम यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं कि हम अगर किसी भी आयरन को जब H2O के साथ
आयरन को जब H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप इसको याद रखिएगा। इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। हमने इसको 3 स्टार दिया है इस टॉपिक को। इसका वैल्यू आगे 11th में भी है, बहुत ही ज्यादा है और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मीनिंग क्या होता है कि कौन से मेटल की रिएक्ट करने की कितनी क्षमता है। जिसकी क्षमता जितना ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, और जिसकी क्षमता कम होती है वो उससे कम रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल होता है। रिएक्टिविटी पावर मेटल में भी होता है, नॉन मेटल में भी होता है। हम सबको मिक्स करके मोस्ट रिएक्टिव स्टेज देखेंगे। जैसे अगर हम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। और अगर इससे कम रिएक्टिव की हम बात करें तो होता है आयरन, पीबी लेड होता है, सीसा, एच हाइड्रोजन गैस, कॉपर, कॉपर इज अ मेटल, एंड Hg। Hg क्या होता है? पारा होता है। मरकरी, मरकरी भी क्या होता है? मेटल होता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसका भी रिएक्टिव नेचर बहुत ही कम होता है। और सबसे कम रिएक्टिव अगर होता है, लेस रिएक्टिव मेटल की बात करेंगे हम, तो उसमें 2 एग्जांपल आता है, सोना और चांदी। याद रखना, सोना और चांदी, Ag और Au, इसका केमिकल नेम भी याद रखना है। एक लास्ट बचा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको, बट इस टॉपिक में कुछ है नहीं, हम आपको यहीं पे साइड में बता देते हैं। जल्दी से देख लेंगे इस टॉपिक को। इस टॉपिक का नाम है कोरेशन। कोरेशन का मीनिंग क्या होता है? कोरेशन का मीनिंग होता है जब हम किसी आयरन को, जब हम किसी लोहा को, किसी भी मेटल को बहुत दिन से पानी और हवा के संपर्क में छोड़ देते हैं, पानी और हवा के संपर्क में छोड़ देते हैं, तो वो पार्ट लोहा का बिल्कुल कोरेस्ड हो जाता है, मींस कि सर गल जाता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं कोरेशन। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ कोरेशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ कोरेशन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यहां पे हम लिख देते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम उस मेटल को पहले घिसते हैं। मार्केट में रेग माल मिलता है, वहां से खरीद के लाके मेटल को पहले घिस के शाइनी बनाया जाता है। जब तक उसके ऊपर कोई ऑक्साइड का लेयर हट जाते हैं उसके बाद हम उसको पेंट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांवों में बहुत बार विंडो जो लोहे की रॉड की होती है उसको पेंट कर दिया जाता है। उसको क्यों पेंट कर दिया जाता है? तो हम देख रहे थे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन किसका? कोरेशन का प्रिवेंशन। कोरेशन क्या होता था? जब हम किसी भी मेटल को बहुत दिन से पानी के संपर्क में छोड़ देते हैं, H2O के संपर्क में छोड़ देते हैं, तो मेटल ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले रेग माल से उसको घिसते हैं, किसी भी मेटल को। घिसने के बाद उसका जितना ऑक्सीडेटिव परत होता है उसको निकाल देते हैं और फिर किसी पेंट से उसको पेंट कर देते हैं। इससे क्या होता है? कोई भी मेटल डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता है हवा के या पानी के, तो वो बच जाता है कोरेशन से। और कोरेशन होने के बाद लोहा या कोई भी मेटल बहुत कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, ज्यादा दिन तक उसकी लाइफ नहीं होती है। तो हम प्रिवेंशन इसीलिए करते हैं, पेंट इसीलिए करते हैं ताकि हम उस मेटल के लाइफ को बढ़ा सके। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लीजिएगा फर्दर नेक्स्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।